मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा सेशन था वो हमारा सेन वंश के ऊपर जो है वो आधारित था। तो हमने सेन वंश के बारे में जो है वो सारी बातें जो है वो देखी। अब हम देखेंगे सेन वंश की जो प्रारंभिक बातें हैं वो हमें क्या-क्या देखने को मिल जाती हैं। तो प्रारंभिक बातें जो है हम उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि सेन वंश के जो संस्थापक हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें सामंत सेन जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप सामंत सेन को देखेंगे तो इस वंश के हमें संस्थापक के रूप में जो है वो इनकी जानकारी जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि इस वंश के जो वास्तविक संस्थापक हमें देखने को मिले हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिला है वो है आदि पुरुष वीरसेन। यानी कि आप देखेंगे यह इस वंश के आदि पुरुष थे और इनका जो नाम हमें देखने को मिला है वह है वीरसेन। तो आप देखेंगे कि वास्तविक संस्थापक जो है वो हमें वीरसेन जो है वह देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी राजधानी के बारे में। तो इनकी राजधानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी हमें जो राजधानियां देखने को मिलती हैं, अगर एक हम यात्री की बातें छोड़ दें तो हमें 4 राजधानियां जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर उनको भी ले लें तो हमें इनकी 5 राजधानियां लगभग देखने को जो है वो मिल जाती है, क्रमशः देखने को मिलती है। इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है यानी कि इनकी जो राजधानियां हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो विक्रमपुर, विक्रमपुर पहला जो आपको राजधानी देखने को मिलेगा यानी कि प्रारंभिक जो राजधानी है वो हमें विक्रमपुर देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरी राजधानी है वो हमें विजयपुर देखने को मिलता है और जो हमें तीसरी राजधानी देखने को मिलती है वो कर्ण सुवर्ण जो है वह देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको बता दूं जब इस वंश के हमें अंतिम शासक देखने को मिलते हैं जो लक्ष्मण सेन थे तो उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो लक्ष्मणावती जो है वो स्थापित की थी। यानी कि आप देखेंगे जो लक्ष्मणावती है वो इस वंश का जो हमें कह सकते हैं कि लगभग ऐसा माना जाता है कि यह इस वंश का जो है लास्ट जो है वो राजधानी था। लेकिन एक मिनहाज हमें देखने को मिलेंगे जो मध्यकालीन भारत में आए हुए यात्री हैं उन्होंने अपना जो है वो एक वर्णन दिया है अपनी पुस्तक में, एक ऐसा वर्णन किया है कि जो उस यहाँ की जो राजधानी थी यानी कि आप देखेंगे लक्ष्मण सेन की जो राजधानी थी जिस पर तुर्क ने आक्रमण किया था, आक्रमण करके तुर्क बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में उस पर आक्रमण किया था, तो वहाँ पे जो उस समय राजधानी थी वो उस समय उनकी राजधानी नदिया थी। ऐसा वर्णन जो है वो हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे इनकी राजधानी के बारे में कुछ और जो बातें हमें देखने को मिलती है वो क्या क्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो विजय सेन थी। अब जैसा कि विजय सेन जो है वो स्थापित किया था और विजय सेन ने जो स्थापित किया था इसकी जो राजधानी का नाम हमें देखने को मिलता है वो हमें विक्रमपुर जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी इनकी जो पहली राजधानी हमें देखने को मिलती है उसका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो हमें विक्रमपुर जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तत्पश्चात जो इनकी दूसरी राजधानी हमें देखने को मिलती है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह थी विजयपुर। यानी कि आप देखेंगे यह इनकी दूसरी राजधानी हमें देखने को मिल जाती है। लक्ष्मण सेन ने जो अपनी राजधानी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि लक्ष्मण सेन ने जो अपनी राजधानी थी इसको लक्ष्मणावती जो है वो बनाया था, यहाँ पे एक नगर जो है वो बसाया था और यहाँ से इन्होंने अपनी राजधानी को जो है वहाँ पे हस्तांतरित किया था। उसके बाद आपको बता दूं कि मिनहाज ने इनकी जो राजधानी है वो नदिया बताई, जैसा कि मैंने अभी आपको वर्णन करके बताया। पाल वंश के पतन के बाद आप देखेंगे कि बंगाल में जो है वो सेन वंश का हमें उत्पन्न जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि पाल वंश जो है उसका जो पतन हो जाता है उसके बाद जो है वो बंगाल के जो सेन वंश थे उन्होंने अपना जो राज्य था उसको स्थापित कर लिया। आप देखेंगे कि भारत में हमें जगह जगह पे ऐसा वर्णन जो है वो देखने को मिलता है, एक राज्य की जगह पे दूसरा राज्य जो है वो स्थापित होता है। तो हमें यह भारत के इतिहास में क्रमशः देखने को मिलता ही रहता है। उसके बाद आप देखेंगे सेन वंश की जो उत्पत्ति है, अगर आपको बताऊं सेन वंश की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो थे वो अर्टाक देश के जो थे कर्टाट देश के जो है वह निवासी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कर्टाक देश के थे और इनकी जो उत्पत्ति बताई गई है वो ब्राह्मण क्षत्र परंपरा से हुई है। यानी कि आप देखेंगे जो ब्राह्मण क्षत्र परंपरा है उससे इनकी उत्पत्ति जो है वह बताई गई है। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि अगर आप देखेंगे आनंद भट्ट की एक हमें आनंद भट्ट का एक रचयिता आनंद भट्ट ने एक पुस्तक की रचना जो है, एक ग्रंथ की जो है रचना की है जिसका नाम है बल्लाल चरित। यानी कि आप देखेंगे कि बल्लाल चरित जो है इसमें हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि जो सेन सेना थी या जो महाभारत के जो कर्ण थे उनसे इनको जो है वो जोड़ कर देखा गया है। हमें इनके बारे में ये सारी बातें जो है वो प्रारंभिक बातें जो है वह देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे विजय सेन के बारे में। यानी कि आप देखेंगे कि जो विजय सेन है इनके बारे में जो है वो हम अपनी बातें करेंगे। यानी कि अब हमारा जो क्लास है तो हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि हम इस वंश के जो प्रारंभिक शासक हैं यानी कि सेन वंश के जो हमें प्रारंभिक शासक देखने को मिले हैं जिनके बारे में हमें साक्ष्य देखने को मिलता है हम उनके ऊपर जो है अपनी क्लास कर रहे हैं। जिनका नाम हमें जो देखने को मिलता है वह है विजय सेन। यानी कि विजय सेन के बारे में आप देखेंगे कि 1095 ईस्वी से लेकर के 1158 ईस्वी तक का जो है वो इनका टाइम पीरियड जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं इनके हमें जो 2 या 3 जो अभिलेख हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एक देवपाड़ा का अभिलेख हमें देखने को मिला है, उसके बाद आप देखेंगे कि बैकनपुर का अभिलेख देखने को मिला है, पैकोर का अभिलेख जो है वो हमें देखने को मिला है। तो इस प्रकार से हमें इनके जो 3 अभिलेख हैं वो देखने को मिल गए हैं। हम विजय सेन की बात करें तो विजय सेन को आपको बता दूं कि विजय सेन जो थे वो सेन वंश के हमें प्रथम महत्वपूर्ण जो शासक हैं जिनके बारे में हमें साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो हम प्रथम महत्वपूर्ण जो शासक हैं उनके बारे में बात करें तो इस वंश के ये प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि विजय सेन की कह सकते हैं विजय सेन की प्रभावों से कह सकते आकृष्ट होकर श्रीहर्ष नामक एक कह सकते हैं कि विद्वान ने इनके ऊपर जो है वो अपनी रचना जो है वो लिखी थी। तो इस वंश यानी कि विजय सेन के ऊपर जो लिखी गई रचना थी श्रीहर्ष द्वारा
वो हमें देखने को मिलती है, तो उसमें हमें दो नाम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि विजय प्रशस्ति, पहली जो हमें रचना जो देखने को मिलती है श्रीहर्ष की, वो हमें विजय प्रशस्ति देखने को मिलती है, और जो दूसरा हमें रचना देखने को मिलता है वो गोंडो विजय प्रशस्ति देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे गोंडे जो विजय प्रशस्ति है वो हमें इनकी दूसरी रचना देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ हर्ष के बारे में। श्रीहर्ष जो थे वो कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासकों के जो है वो राज दरबारी थे। यानी कि आप देख रहे हैं कि यह कन्नौज के राज दरबारी होने के बाद भी इन्होंने जो है वो कह सकते हैं कि सेन वंश के शासक जो विजय सेन थे इनके ऊपर जो है वो अपनी रचना जो है वो लिखने का जो है वो कार्य किया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। तो ये तो बात रही हमने विजय सेन के बारे में जो बातें की उनके ऊपर। अब हम देखेंगे कि जो हमें बल्लाल सेन देखने को मिले हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जो बल्लाल सेन हमें देखने को मिले, इनके बाद जो हमें शासक देखने को मिलते हैं या इनके उत्तराधिकारी थे, ऐसा वर्णन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है वो हमें गंडेश्वर की जो है उपाधि देखने को मिल जाती है। यानी कि बल्लाल सेन की जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वो गंडेश्वर की जो है उपाधि देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको बता दूं कि यह जो थे 1159 में जो है यह बंगाल के जो है वो शासक बनते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि ये बंगाल के जो शासक हैं हमें 1159 ईस्वी में जो है वो बंगाल के शासक बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। यह एक शैव धर्म को मानने वाले थे। हालांकि इनके जो पिता थे विजय सेन वो भी शैव धर्म को ही मानने वाले थे, लेकिन जो अभी हमें आगे जो लक्ष्मण सेन देखने को मिलेंगे यह जो थे वे वैष्णव धर्म के जो है वो प्रवर्तक थे, यानी कि वैष्णव धर्म को जो है वो मानने वाले थे। तो चलिए अब इनके बारे में ये तो होगा धर्म के बारे में। आपको बता दूं कि इन्होंने पाल वंश से जो है वो अपनी जो है ये उपाधि जो है वो धारण की थी। यानी कि आप बता दो कि जो पाल वंश के शासक थे वो गंडेश्वर की जो है उपाधि धारण करते थे, तो उन्होंने इनसे वो उपाधि ले करके जो है वो इस उपाधि को स्वयं धारण करने का जो है वो प्रयास किया था। इन्होंने इसमें जो है इन्होंने अपनी उपाधि को जो है वो धारण करने का जो है वो प्रयास किया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमें यह देखने को मिलती है। आपको बता दूं इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण हमें बातें देखने को मिलती है कि इन्होंने जो है वो कुलीन वर्ग के लिए एक जो है वो अभियान जो है वो प्रारंभ किया था। यानी कि इन्होंने कुलीन वर्ग के लिए जो लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन थे, इन्होंने कुलीन वर्ग के लिए जो है वो एक अपनी जो है वो आंदोलन जो था उसको प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत के विभिन्न जगहों से कुलीन वर्ग के ब्राह्मणों को ला करके यहाँ पे इनके राज्य में बंगाल में जो है वो स्थापित करना था, ताकि इनकी जो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कुलीन वर्ग के लोगों को की शुद्धता और उनकी जो कह सकते हैं कि सत्ता को जो है वो कायम रखने के लिए यह आंदोलन इन्होंने चलाया था। इसके बाद आपको बता दूं कि जो हमें बल्लाल सेन देखने को मिलते हैं इनके बारे में ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि बल्लाल सेन जो थे इन्होंने ब्राह्मणों को जो है वो बंगाल से ला करके माफ कीजिएगा, इन्होंने समस्त भारत से ब्राह्मणों को ला करके जो है वो बंगाल में जो है बैठाने का और बसाने का जो है वो कार्य जो है इन्होंने किया था। यानी कि इन्होंने ऐसा जो अभियान चलाया था ब्राह्मणों के लिए। तो एक बार मैं आपको फिर से जो है इसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको बता दूं कि बल्लाल सेन थे बल्लाल सेन हमें इस वंश के जो दूसरे महत्वपूर्ण शासक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। इनका एक हमें आंदोलन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन हमें देखने को मिल जाता है। यह जो आंदोलन था इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था, इस आंदोलन में आप देखेंगे कुलीनवाद, यानी कि इसको कहा जाता है कुलीनवाद का आंदोलन। इसमें कुलीनवाद के नाम से इस आंदोलन को जो है शुरू किया था, और शुरू करने के बाद आपको बता दूं कि जो यह आंदोलन था यह सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हमें देखने को मिल जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कुलीन वर्ग के लोगों को ला करके बंगाल में उनकी सत्ता को और इनकी जो शुद्धता को जो है वो हमेशा के लिए कायम रखा जाए। इसके बाद आपको बता दूं कि बल्लाल सेन ही एक महत्वपूर्ण हमें शासक देखने को मिलते हैं जिन्होंने भारत के विभिन्न जगहों से ब्राह्मणों को ला करके जो है वो बंगाल में बसाने का जो है वो कार्य किया था। यानी इन्होंने अपने शासन काल में ज्यादातर जो है वो कुलीन वर्ग के लोगों के लिए यानी ब्राह्मणों के लिए और उनकी शुद्धता के लिए और उनकी सत्ता के लिए जो है उनको कायम रखने के लिए जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो कार्य किए थे। इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो सारी बातें जो है वह देख ली। अब हम देखेंगे इस वंश के जो हमें अंतिम शासक कह सकते हैं और एक महत्वपूर्ण शासक जो भी है वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। हम उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है हम उनके ऊपर जो है वो अपनी चर्चा जो है वह कर सकते, वो सारी बातें जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होती हुई चलेंगी। तो हम जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अब लक्ष्मण सेन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमने बल्लभ सेन को देखा, उसके बाद हमने विजय सेन को देखा, विजय सेन के बाद जो है हम लक्ष्मण सेन के ऊपर जो है अपनी क्लास जो है वह कर रहे हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह बल्लभ सेन के जो है उत्तराधिकारी थे, ऐसा मैंने आपको बता दिया। यह बल्लभ सेन के उत्तराधिकारी थे। आपको बता दूं कि इससे पहले के जो सेन वंश के शासक थे उन्होंने शैव धर्म को माना था, शैव धर्म के माता मानी थी, लेकिन यह जो थे इनके उलट जो थे इन्होंने अपना जो धर्म था वह कह सकते हैं कि जो वैष्णव धर्म था इसको इन्होंने मान लिया था। इन्होंने वैष्णव धर्म को जो है वो अपना धर्म जो है उसको मान लिया था। ये वैष्णव धर्म को मानने वाले जो थे वो शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि इन्होंने गढ़वाल वंश के जो शासक थे जो कि हमें देखने को मिलते हैं जयचंद, इनको काशी और आप देखेंगे प्रयाग का जो स्थान था, यानी काशी और जो प्रयाग का स्थान था राज्य था उसको इन्होंने विजिट कर लिया था, और इन्होंने जो है वो इन्होंने पूरी काशी और प्रयाग में जो है वो अपने विजय स्तंभ की जो है जो विजय स्तंभ का जो है वो निर्माण भी इन्होंने करवा दिया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें देखने को मिलता है वो मिनहाज के अनुसार है। एक हमें विदेशी यात्री हैं जो देखने को मिलते हैं मिनहाज सिराज, उन्होंने ऐसा वर्णन अपने पुस्तक में दिया है कि जिस समय लक्ष्मण जो सेन थे
इसमें लक्ष्मण सेन जो थे वो यहाँ के शासक थे, यानी कि आप देखेंगे बंगाल के शासक थे। इसी समय बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में जो है वो इनके राज्य पे जो है वो आक्रमण किया और हमें भागीरथी नदी के किनारे, यानी कि आप देखेंगे भागीरथी नदी के किनारे जो इनका कह सकते हैं कि राज्य था, इनका जो ये राजधानी है, राजधानी मिन्हाज के अनुसार जो इनकी राजधानी है नदिया, वहाँ पे जो है इन्होंने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद जो है वो नदिया को पूरी तरह से अपने राज्य में जो है वो मिला लिया। इस प्रकार से हमें इनका जो पतन है वो देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमने आज देखा सेन वंश के बारे में, सेन वंश के सभी शासकों के बारे में। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।